हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि 72 बीपीएससी आपके सामने है और आप सभी लोग अपने तैयारी को धार दे रहे होंगे। और इसी कड़ी में मैं देख रहा था बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कॉमन क्वेश्चन था। चूंकि जो आपकी एग्जाम की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग मैं बोलूँगा कि 50% एरिया, 50 से थोड़ा सा कम मान के चलिए, 10% कम मान के चल सकते हो। तो 10% मैं नहीं बोलूँगा, 5% लगभग आप देखेंगे देखेंगे तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन की संख्या जो रहते हैं 150 रहते हैं, है ना? 150 क्वेश्चन में से लगभग 65 क्वेश्चन जो है जिसमें साइंस और करंट अफेयर्स का योगदान रहता है। तो और अब जो टाइम बचा हुआ है, चूँकि लगभग आधा अप्रैल आपके हाथ से निकल गया। अ समय जो बचा हुआ है आपके सामने वो बचा है मई और जून। जुलाई में आपके पेपर है, तो जो जुलाई के मंथ आपको पूरे तरीके से रिवीजन में देना है ना? पढ़ने के लिए जो टाइम है, ऑन एन एवरेज मैं बात करूँ तो लगभग 70 डेज़ है, 70 दिन से ज़्यादा नहीं है। और अब जो है पूरे तरीके से आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे शिफ्ट हो जाना है। जो लोग मेंस में लगे हो, तो मेरा यही सलाह रहेगा, जो ये अपना मेरा एक्सपीरियंस है, टाइम उतना देना पड़ेगा आप प्री के लिए। लगभग 70 दिन है, तो पूरे तरीके से समर्पित हो जाइए, प्री पे शिफ्ट हो जाइए। अब प्रश्न उठता है कि अब जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन-सी गलती आपको नहीं करनी है? इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो महत्वपूर्ण एरिया है, उसे तो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा 100% हम ये श्योर कर लें कि मेरा प्री कन्फर्म हो जाए, तो आपको उस एरिया को बहुत अच्छे से मजबूत कर लेना है, ताकि कोई मलाल ना रहे कि हम वहाँ पे गलती किए हैं, है ना? तो करना क्या पड़ेगा? अब देखो भई, कई बार ना हम लोग क्या करते हैं, जो एग्ज़ाम की डिमांड है ना, उससे रास्ते भटक जाते हैं। रास्ते नहीं भटकना है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और ये कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करिए, 71 बीपीएससी का 71st बीपीएससी का क्या करिए, पेपर उठा के जाके देखिए। 70 बीपीएससी का पकड़िए, है ना? 69 का पकड़िए, 68 का पकड़िए और वहाँ से एनालाइज़ करिए कि बीपीएससी पिछले 4-5 सालों में, 3-4 सालों में करंट अफेयर्स की बात कर लो या साइंस की बात कर लो या बाकी सेक्शन की बात कर लो, तो क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। उस एरिया पे आपको काम करना है। और ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग इनको समझ लिया, क्योंकि यार बीपीएससी का जो सिलेबस है ना, बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन अगर आप सही अप्रोच के साथ अब तैयार करेंगे ना, तो आराम से कर सकते हैं अभी, और बहुत अच्छे नंबर से। कट ऑफ से 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा अभी भी रहेगा, अगर आप सही चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं और जो आपकी एग्ज़ाम की डिमांड है, वो सारी चीज़ें आप पकड़ लेते हैं तो। तो यहाँ पे जो आप लोगों का क्वेश्चन था, जो कि स्पेशली हम आपके लिए जो ये वीडियो लेके आए, करंट अफेयर्स के लिए क्या करें और साइंस के लिए क्या करें, है ना? करंट अफेयर्स का लगभग 35 क्वेश्चन 71st में आया था और साइंस का देखा जाए तो लगभग 28 से 30 के आसपास में जो क्वेश्चन आता है, 65 क्वेश्चन यहाँ पे ये दोनों सेक्शन से, और यहाँ से 90% क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो, है ना? 90% नहीं तो 80% तो आपको सही करना ही है, और यहाँ पे 90% क्वेश्चन आराम से सही करना है। छोटा सेक्शन है ये साइंस वाला। बाकी मैं बताऊँगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको और बिहार स्पेशल के लिए क्या करना है। पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखो मेरे भाई, आप क्या करो, करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। आपको हम इससे पहले भी एक वीडियो दिए थे, तो वहाँ पे बताया था कि भाई करंट अफेयर्स के लिए आपको 2 सोर्स को फॉलो करनी है। एक तो ज़ाहिर-सी बात है, आप मंथली मैगज़ीन जो वंडरलाइनर कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको एसपीडी बताया, इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू रखना है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक मैगज़ीन का जो कंपाइलेशन है, जो कि क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण, मैंने दोनों को बताया था। दोनों का कहीं से अगर शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो जाता है, सारे टॉपिक का कवरेज आपके सामने हो जाता है, तो बेस्ट है। ये दोनों करके जाते हैं ना, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, दोनों का कंपाइलेशन और साथ में स्पीडी, कह रहे हैं ना, ये जो है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मान लो कि क्रॉनिकल पढ़ने जाओगे ना, तो जो बिगिनर होंगे,
या प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ने जाओगे तो ये लगभग 170-80 पेज का रहता है ना, 168 पेज का रहेगा, 170 पेज का रहेगा। तो इसे सॉर्ट करना है। इसमें जो पढ़ने वाला जो है आपकी एग्जाम की जो डिमांड है ना, वो लगभग 35 से 40 पेज का ही रहता है ना? तो अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी मेंटर के साथ जुड़ जाइए और इस एरिया को अच्छे कर लीजिए, है ना? तो एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं देख रहा था कुछ लोग बोल रहे थे सर जो विजन का पीटी 360 आता है क्या वो करना है? हाँ, उसका कुछ एरिया कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा आपके मेंस के लिए भी। बताऊँगा वो सारी चीज़ें। उसमें सब नहीं करना है, कुछ एरिया वहाँ से कर सकते हो ताकि 3, 4, 5 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली आ जाता है ना? लेकिन जो पहली आपकी प्राथमिकता होना चाहिए, कोशिश करिए कि प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल को का शॉर्ट नोट्स दोनों का कंपाइल करके मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी एक को पकड़िए, साथ में एसपीडी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये काम ज़रूर करिए, करंट अफेयर्स के लिए, है ना? उसके बाद साइंस के लिए देखो भाई साइंस एकदम छोटा सेक्शन है, छठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी को तो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है, जो बीपीएससी का पैटर्न चल रहा है उस पे। अच्छा इससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहें, तो हमें क्या करना है और कैसे जुड़े? देखो भाई बहुत ही नॉमिनल फी है, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे बड़ी बात है कि हम आपको स्लॉट वाइज़ में सारे क्लासेस करवा रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, है ना? थर्ड और फोर्थ स्लॉट में। ये सारे क्लासेस आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो जो लोग जॉइन करना चाहते हो हमें, आपको लगता है कि जिस लेवल का है ना, हम लोगों का तैयारी है, वो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आइए क्योंकि आपको एक जगह सब कुछ मिल जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियोज़ मिलते हैं। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलता है ना, तो मतलब कि ऐसा नहीं कि पुराना वीडियो, सारे वीडियो डेली अपलोड किया जाता है ना। तो आपका टाइम का बचत होता है, जो चीज़ें आप 1 सप्ताह में या 10 दिन में पढ़ते हैं, तो वो आप 2 से 3 घंटा में आप यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना? तो टाइम का कंज्यूमिंग जिनके पास है और साथ में कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो या किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ भी रहे हो, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आके जुड़ के पढ़ सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फी है, सबके लिए आप देख सकते हो 1499 कर दिया हूँ, तो जो लोग जॉइन करना चाहते हो इसे कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, ये ठीक है 7319924130 इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट के बाद पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे, ठीक है? अ, कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए तो आप इसी नंबर पे, चूँकि ये कॉलिंग नंबर भी यही है, पेमेंट का नंबर भी यही है और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। तो पेमेंट करने के बाद ना आप क्या करिएगा, इसी नंबर पे जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा आपको भेजना है, साथ में नाम लिख के, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा। कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब देखिए, हम जो आपको ये कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं या फिर आप खुद से भी कर रहे हो, तो क्या करना मेरे भाई, इसे फॉलो ज़रूर करिएगा, ठीक है? देखो, अब जो लगभग 70 दिन का टाइम बचा है ना, आप क्या करो, 70 दिन का टाइम को डिवाइड कर लो, है ना? अब ये 10-10 दिन का क्या करो, स्लॉट बनाओ, ठीक है? ये 10 दिन का स्लॉट यहाँ से बनाओ, 10 दिन का यहाँ से, 10 दिन का यहाँ से, 10 दिन का यहाँ से। मतलब कि टोटल जो है क्या करो, आप पूरा सिलेबस को 4 स्लॉट में बाँट दो, ठीक है? और हम आपको ऐसा करवा ही रहे हैं। ये आधुनिक भारत का इतिहास की मैं बात कर लूँ, जो आपकी प्री एग्ज़ाम की जो डिमांड है ना, वो 10 दिन तो मैं काफ़ी बोल दिया हूँ, 10 दिन का नहीं है, लगभग 5 दिन अच्छे से पढ़ोगे ना, तो ये एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको करवाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैच में आपको एनडीटीए नोट्स दिया जाता है और इस नोट से क्वेश्चन बाहर रहता ही नहीं है। वीडियो दिया जाता है, उतना ही वीडियो जितना आप आराम से कर सकते हो कवर, ठीक है? तो मॉडर्न हिस्ट्री पहला स्लॉट में, जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो या कहीं भी किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो आप इसको अब ज़रूर फॉलो करिएगा। फर्स्ट स्लॉट में क्या करिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री को रखिएगा, क्योंकि ये आपको 20 नंबर देता है। एक साइंस का सब्जेक्ट को भी पकड़ना है, जो कि आपको लगभग 10 नंबर देता है, तो फिजिक्स को रखिए। और करंट अफेयर्स की बात कर लूँ, तो ये आपको पता है कि लगभग 35 नंबर देता है और बिहार का स्पेशली 15 से 20 नंबर देता है और साथ में ये जो आप देख पा रहे हो बीपीएससी पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट और साथ में ही प्रैक्टिस करना है। तो ये काम क्या करना है, 10 से 15 दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है, इस वे में करना है। फिर से अगला 10 दिन में क्या करना है मेरे भाई, मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स कब से करना है, तो जनवरी 2000
2025 से पकड़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा इसको करिएगा तो, है ना? इसमें चूँकि बहुत सारे जनवरी 2025 से पकड़िएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट होते हुए दिखेगा। या फिर आप जनवरी से नहीं करना चाहते तो आप क्या करिएगा, कम से कम एटलीस्ट जो है आपको जून को तो करना ही करना। अभी टाइम है तो जनवरी को पकड़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि जनवरी 2025 से करिएगा ना, तो वो आगे जैसे-जैसे बढ़ते जाओगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि रिपीट होगा, तो आसान रहेगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी सेकंड स्लॉट में करना है, और इंडियन ज्योग्राफी में भई मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि 11th क्लास की एनसीईआरटी कर लेना, हो जाएगा। बीपीएससी का पीवाईक्यूज और घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव लगा लेना, हो जाएगा, और 15 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। थर्ड स्लॉट में एंशिएंट हिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स कंटिन्यू चलना चाहिए। इंडियन पॉलिटी और बीपीएससी का पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट और रिवीजन तो कंटिन्यू चलना चाहिए, ठीक है? फोर्थ स्लॉट में इंडियन इको, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, और ये सब जो है ये सब आपका करंट अफेयर्स का ही सेक्शन है, आप जो देख पा रहे हैं। साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है वो करंट अफेयर्स से जोड़ के पूछ लिया जाता है। तो जब करंट अफेयर्स कवर करते हैं ना, तो अगर अच्छी जगह पढ़ रहे हैं तो आपका ये कवर हो जाता है, या फिर आप अच्छे मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं तो ये भी आपका करंट अफेयर्स से कवर हो जा रहा है। अच्छे मैगजीन में मैं आपको बता ही दिया हूँ, वो करना ही है। तो इस तरीके से अब चीजों को फॉलो करिए। अब प्रश्न उठता है कि मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, जो लोग यहाँ पे हम लोगों के साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो देखो भाई, हम आपको स्लॉट वाइज़ में सारे सेक्शन कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको स्लॉट वाइज़ में चीज़ों को कंप्लीट करना है, और जो चीज़ आप पढ़ लेते हैं ना, उसे बार-बार रिवीजन करिए, बहुत काम देगा। रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। अब प्रश्न उठता है कि जो बाकी सेक्शन है, उसके लिए क्या करें? मैं एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स जो है, आपको क्या करना है, एक तो वन लाइनर मैगज़ीन है, ये अभी शुरू करना है। लोग क्या करते हैं ना, 1 महीना, 2 महीना एग्ज़ाम कराता है ना, 1 महीना रहता है तो करंट अफेयर्स पे एकदम लगाता है, भाई निकल जाएगा हाथ से। इसलिए करंट अफेयर्स अभी से करिए, मैं आपको बता दिया हूँ। अब कहिएगा सर पिछले वाला मैगज़ीन कहाँ से मिलेगा हमें, प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल? तो किसी भी मेंटर, आप मान लो कि आप खुद से मार्केट में खरीदने जाओगे ना, तो लगभग ₹150 के आस-पास में ये मैगज़ीन आता है, और 200-300 में आप लोगों को 300-400 में पूरे 1 साल का, 1.5 साल का कंपाइलेशन उसका शॉर्ट नोट्स दे देता है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, फ्री में करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। हम भी करवा रहे हैं। हाँ, लेकिन सबका बुकलेट आपको पेड बैच में मिलेगा, जो लोग यहाँ पे जुड़ना चाहते हो तो। या फिर अ, आप चाहो तो कहीं भी जॉइन करके लेकिन कर लो इस तरीके से चीज़ों को। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पे करंट अफेयर्स तो हमने सर 1 मिनट रुको। करंट अफेयर्स, हाँ, करंट अफेयर्स के बारे में मैं बता रहा, हाँ, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ठीक है, करंट अफेयर्स तो आपने बता दिया कि हमको ये इतना करना है। उसके बाद साइंस के लिए, देखो साइंस के लिए भाई 2 चीज़ों को फॉलो करना है, छठी से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी को करना ही करना है। अब एनसीईआरटी से ही सब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद भी जो बेस टॉपिक है ना? जो बीपीएससी का डिमांड है, टॉपिक का लिस्ट में बता चुका हूँ पहले भी, वो कोई स्टैंडर्ड बुक को पकड़िए, वहाँ से कंप्लीट करिए, क्योंकि ये दोनों जगह अच्छे से टाइम दीजिए। क्योंकि लोग जो फँसता है ना यहीं पे, और मैं पुनः कह रहा हूँ, इतनी बड़ी संख्या में भर्ती अब इसके बाद तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एसडीएम इस बार 100 प्लस सीट है, डीएसपी का है, बाकी भी पोस्ट है लगभग 1000 के आसपास में, 1000 प्लस सीट है इस बार भी, है ना? तो बहुत जल्द आप लोगों का नोटिफिकेशन भी आपके सामने होगा, इसी मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों का, है ना? और डॉक्यूमेंट्स भी सभी लोग तैयार करके रख लीजिए। अब यहाँ पे हिस्ट्री के लिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, हिस्ट्री के लिए यार, पॉलिटी के लिए और ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि हिस्ट्री आपको 20 नंबर देता है, पोल साइंस आपको लगभग 15 नंबर देता है, और ज्योग्राफी भी लगभग 15 नंबर देता है। तो ये भी किसी से कम नहीं है, आप देख सकते हो, तो लगभग 50 नंबर ये तीनों सब्जेक्ट आपको दे रहा है। और आप सबको पता है कि ये ऐसा सेक्शन है जो फ्री में नंबर यहाँ से उठा सकते हो, और ये मेंस का जड़ है। तो ये तीनों सेक्शन, तीनों सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं प्री के लिए, तो मेंस में बहुत आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है? बिहार स्पेशल कह सकते हो कि ये स्कोरिंग का ये हब है, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि ये 15 से 20 नंबर फ्री में दे देता है आपको। तो ये गलती मत करना। अब देखिए, अगर रिवीजन करना है, ये चीजें आपको समझ में नहीं आता, तो हम क्या किए हैं आप लोगों के लिए, आप जाइएगा यूट्यूब पे, 72 बीपीएससी नाम से, प्रीलिम्स नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। वहां पे आपको दिख जाएगा वन शॉट वीडियो, जिसमें मैं क्या किया हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का वन शॉट वीडियो दे दिया हूँ, और वो सारा टॉपिक कवर किया गया है जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है? इंडियन पॉलिटी का वन शॉट वीडियो दे दिया हूँ, जाके देखिएगा। हालांकि सबका बुकलेट आपको पेड बैच में मिलेगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी है।
इंडियन ज्योग्राफी का वन शॉट वीडियो दे दिया हूँ, साइंस में फिजिक्स का वन शॉट वीडियो दे दिया हूँ और उतना करवा दिया हूँ, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि न्यूमेरिकल भी करवा दिया हूँ, जाके देखिएगा वीडियो, है ना। उसके बाद करंट अफेयर्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ मंथली वाइज, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल मैगजीन का कंपाइलेशन होता है, वो भी उसका प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। बिहार स्पेशल पूरा करवा दिया हूँ, है ना, बिहार का ज्योग्राफी का लगभग 1.5 घंटा का वीडियो है, जाके देखिएगा। बीपीएससी के इतिहास में जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी जाके उठा के देखिएगा, उस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं गया है। इवन 71st बीपीएससी में भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, इससे आगे भी नहीं जाएगा, क्योंकि सारी चीजें उसमें कवर है ना। तो ये सब तो आपको देखो मैक्सिमम एरिया तो कंप्लीट करवा ही रहा हूँ। देखो अगला जो काम करना ना, यहाँ पे लोग गलती करते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए, उसे हल्के में लेते हैं। अगर आपको प्री क्लियर करना है तो ये 10 नंबर देता है यार, इसका पीवाईक्यूज अभी से करो, बार बार कर लो, कंप्लीट कर लो, अभी कर लो। लास्ट टाइम में जैसे नोटिफिकेशन आता है तो हौज फौज हो जाता है, क्यों ना यार अभी इसे पूरा करके रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए अब जो है पूरे तरीके से समर्पित हो जाओ प्रीलिम्स पे, जिनका प्री बार बार अटक रहा है तो ठीक है। बाकी जिनका प्री ठीक ठाक है, अच्छा स्कोर है, लगभग 100 के आसपास में आप स्कोर कर रहे हो अभी मॉक टेस्ट में, या 90 के आसपास में, तो 90 के आसपास में कर रहे हो तो आप मेंस के लिए 40% टाइम दे सकते हो। जिनका स्कोर कम आ रहा है ना, या आप शुरू कर रहे हो, तो आप क्या करो, अब प्री के लिए पूरे तरीके से समर्पित हो जाओ। बस मैं यही कहूंगा। बाकी हम लोगों के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हो, क्योंकि आपके लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं सभी एक्सपीरियंस है और इस स्तर को सभी लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वैसे लोग है ना। और मैं तो कहता हूँ कि जुड़ने से पहले आप क्या करो, क्लास देख लो, अभी केमिस्ट्री की क्लास भी यूट्यूब पे आपको दिया जा रहा है। तो वैसे लोग भी वहां पे कर रहे हैं जो कि फर्स्ट टाइम साइंस पढ़ रहे हैं ना, कहने का मतलब लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और साइंस में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे वैसे लोग भी उस वीडियो को देख के और लाभ उठा रहे हैं, तो आप भी जाके उठाइए, है ना। तो साइंस भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया जा रहा है यूट्यूब पे भी। हालांकि यूट्यूब पे सारे क्लासेस पॉसिबल नहीं है, अगर आप सोचोगे कि नहीं सारे क्लासेस दीजिए सर थ्योरी वाला, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन वन शॉट वीडियो कोशिश करता हूँ, देता हूँ, और आपका प्री का नैया वहां से भी पार लग सकता है अगर अच्छे से करते हो तो, ठीक है। तो ये है, तो तैयारी करिए। मैं आपको बता दिया हूँ करंट अफेयर्स के लिए अब अभी से ये 2 काम करना है, 2 मैगज़ीन को फ़ॉलो करनी चाहिए आपको, एक थ्योरेटिकल और एक वन लाइनर, ठीक है ना? बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स अभी से करना है, और हम जो आपको करवाते हैं, उसमें बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स भी सम्मिलित रहता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप चीज़ों को तैयार करिए, ताकि कोई मलाल ना रहे कि इस बार मेरा प्री नहीं हुआ। और अच्छे लेवल, अच्छा मैं आपको बता दूँ, मैं आपको जो बोला हूँ विजन आईएएस का जो पीटी 365 जो है, वो करना है। तो क्या करना है, तो भाई आप लोगों के लिए एईडीओ का एग्जाम जैसे समाप्त होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे साल भर का जो है विजन का जो पीटी 365 है ना, उसका नोट्स दे दूंगा, शॉर्ट नोट्स 5 पेज 6 पेज का रहेगा, 1 महीना का नोट्स। 1 महीना का जो नोट्स होगा वो 5-6 पेज में मैं कन्वर्ट करके दे दूंगा, जो आपके एग्जाम की डिमांड है, जो कि हमेशा पीपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता है, तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। सब करने की अभी जरूरत आपको नहीं है, जिनके पास टाइम है तो आप जाके पढ़ सकते हो, एक बार थ्रोली रीड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा, और बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कॉमन डाउट भी था कि सर हम क्या करें। तो मैं हालांकि सारे सब्जेक्ट लेके बता भी दिया हूँ, टाइम तो ज्यादा नहीं है, लगभग 70 दिन है आपके पास। तो अच्छे से अगर मेहनत करोगे तो आराम से इस एग्जाम को इजिली क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।